आप इनसे गैर आईनी गैर कानूनी काम लेते हैं, इनके हलफ की खिलाफ वर्जी इनसे करवाते हैं, तो फिर आप इन्हें अकाउंटेबल नहीं कर सकते कि आपने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं की। मैं फिर समझाता हूं आपको। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के कुछ वाकयात रोके भी हैं। मैं मानता हूं जितने वो कह रहे हैं उतने तो नहीं, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां रोकती भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नाकाम है, लेकिन बहुत सारे वाकयात इसके बावजूद होते चले जा रहे हैं। जो वाकयात होते चले जा रहे हैं उन पे हम किसी को अकाउंटेबल इसलिए नहीं ठहरा सकते कि जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है उनसे हम गैर आईनी और गैर कानूनी काम ले रहे हैं और उनसे लगातार उनके हलफ की खिलाफ वर्जी करवा रहे हैं। हम उनसे अब ब्लैकमेल हो गए, उनसे अब जवाब कैसे मांगे? जब आप एक आदमी से गलत काम लेते हैं तो फिर आप उसको कैसे कह सकते हैं कि तुमने काम ठीक क्यों नहीं किया? यह है मसला। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा पैगाम दिया नमाज जनाजा में। हमारे शिया और सुन्नी भाई मिलकर शरीक हुए नमाज जनाजा में शोहदा के, और इमाम बारगाह में शहीद होने वाले जितने भी शोहदा थे उनकी नमाज जनाजा जब अदा की गई तो मनाजिर मैंने देखे और मुझे यानी बड़ा अफसोस का ये वाकया है, बड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन एक बात है कि बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया पाकिस्तानी भाइयों ने। शिया और सुन्नी ने मिलकर नमाज जनाजा अदा की और इससे एक बड़ा मैसेज गया। लेकिन इस नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल भी नहीं आए। इस नमाज जनाजा में मैंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को भी नहीं देखा। तो इन्हें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को और ये बाकियों को ये जाना चाहिए था इस नमाज जनाजा में। देखें ना, फील्ड मार्शल साहब ने पिछले दिनों नवाज शरीफ के नवासे की शादी में 3 घंटे उनके घर गुजारे। क्या किसी और शहीद के घर में उन्होंने इतने घंटे गुजारे? मेरा सवाल है, क्या किसी शहीद के घर के अंदर उन्होंने इतने सारे घंटे गुजारे हैं फील्ड मार्शल ने, जितने घंटे उन्होंने नवाज शरीफ के नवासे की शादी में गुजार दिए? सवाल है मेरा एक और सवाल है कि 4 रेंजर्स के जवान 25 नवंबर 2024 की रात को इस्लामाबाद में जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। एक बड़े खानदान के नौजवान ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इसका मलबा पीटीआई पे डाल दिया गया और अगले दिन हमने एक मंजर देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब आंखों में अंगारे लिए हुए एक साथ कंधा दे रहे हैं रेंजर्स के जवानों को, क्योंकि पीटीआई पे डाल दिया था, एक पॉलिटिकल मामला बन गया था और फिर पीटीआई के लोगों का कत्लेआम भी हो गया। उसके बाद हमने देखा यानी पीटीआई के नौजवानों का कत्लेआम भी हुआ वहां पे डी चौक में। तो इस तरह का मंजर हमने दोबारा कभी क्यों नहीं देखा? कई हमारे जवान शहीद हुए, बॉर्डर पे शहीद हुए, कभी हमने इस तरह दोबारा देखा कि वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने ऐसे कंधा दिया हुआ आंखों में अंगारे लेकर? वो रात पीटीआई ने नहीं मारा था, लेकिन पीटीआई के खाते में डाल के आपने ये सारे मनाजिर देखे थे। मैं अब इसमें क्या कहूं आपको? जब सारे के सारे आवे का आवा ही बिगड़ा होगा, सारे पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो फिर मुल्क को कौन संभालेगा?